चलो आज वो पढ़ लेते हैं, हम लोग ओलंपियाड का क्वेश्चन था ना, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। कहाँ चला गया, बहुत पीछे हो गया क्या? ये रहा। ठीक है, प्रगति कहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग? कैमरा ऑन कर लो प्रगति, तुम अपना। देविका तुम भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 चालू होने वाला। क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ पे था पेज नंबर? 8। पेज नंबर 8। ओके। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 13। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा। मैम, लीनियर इक्वेशन चैप्टर। क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया था क्या? पहला चैप्टर हो गया था। ये लेसन तो पूरा हो गया था चैप्टर। अच्छा इसका था क्वेश्चन नंबर 13, ओके। ये वाला है ना? यस मैम। ओके, इसको सॉल्व करवाते हैं। लिखा है if 5 less than one third of a number is same as 5 fourth less than 4 times of the same। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा है if 5 less than one third of a number is same। ठीक है, कोई एक नंबर है मान लो। कोई एक नंबर है मान लो x। ठीक है, तो उस नंबर का वन थर्ड क्या होगा? x/3 होगा, राइट? वन थर्ड ऑफ ए यस मैम। नंबर। और उस यस नंबर मैम। का 4 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, इसका 4 टाइम्स क्या होगा? 4x, है ना? हाँ जी। अब क्वेश्चन में लिखा है if 5 लेस देन वन थर्ड ऑफ ए नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 लेस देन वन थर्ड ऑफ ए नंबर मतलब x/3 -5 इज जहां पे है इक्वल का साइन, सेम एज 5/4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। मतलब कि कह रहा है कि अगर हम कोई नंबर है x, उसका अगर हम x/3 लेते हैं, ठीक है, और उसी नंबर का अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं मतलब 4x, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसमें हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 लेस देन वन थर्ड ऑफ ए नंबर इज सेम एज 5/4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। मतलब 4x -5/4। 4 टाइम्स जो है उसमें 5/4 सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें। ये तुमको क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आखिर कैसे इसको मैपिंग करते हैं। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन तुम्हारी रेडी है, अब इसको बस सॉल्व करना है। बताओ इस इक्वेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन कि इक्वेशन कैसे बन रही है? नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो है तुम्हारा, अम, इसको इधर भेज दो। x/3 को उधर भेजो RHS में, और ये -5/4 को इधर भेजो LHS में। तो हो जाएगा -5 + 5/4 इज इक्वल्स टू 4x -x/3। ठीक। अब क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से। तो यहां से हो जाएगा -20 +5 नीचे 4 इज इक्वल्स टू 12x -1x नीचे 3। तो यहां से सॉल्व करेंगे फर्दर तो हो जाएगा तुम्हारा -15/4 इज इक्वल्स टू 11x/3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -15 × 3, और 11 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा -45/44। प्रगति आंसर चेक कर लो एक बार। करवाया था आपने? सही है। ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं लगता, सिंपलीफाई। ऑप्शन में नहीं दिया है, एक सेकेंड। मैम, इसका ऐसा 6 मोर देन दैट बाय 15 निकालना था इसका। 21/4 दिया है। मैम, ये आंसर ये भी करना है उसमें। 6 मोर देन 11 15 बाय नंबर।
हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लो, किसी से डिविजिबल है? मैम मैम इस आगे स्टेटमेंट वाला देखो मैम। क्वेश्चन अच्छा रुको 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 रुको, ये तो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली है हमने ना। अब एक्स क्वेश्चन में की भी आगे और है तुम्हारा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन के आगे आगे भी और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में भी आगे और क्या पूछ रहा है कि देन फाइंड 6 more than 11/5 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो 11/5 नहीं, 11/15 टाइम्स ऑफ द नंबर, और नंबर क्या था हमारा? माइनस एक फोर्टी फोर्टी फाइव अपॉन 44। और उसमें क्या है, 6 more, मतलब +6 करना पड़ेगा, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करो, इसको 3 से डिवाइड करो सबसे पहले। मैम तो यहाँ 15 पे आ से हो जाएगा जाएगा। 5, यहाँ पे आ जाएगा -15। इसको 11 से डिवाइड करो, हो जाएगा 4। और इसको यहाँ से आ जाएगा -3। तो यहाँ से आएगा -3/4 +6। अब डिनोमिनेटर इनके सेम कर लो। 24 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा -3 +24/4। तो आ जाएगा आंसर -20, नहीं, +21/4। देखो आंसर प्रगति यही है। यस मैम। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट है तुम्हारा 14th वाला। A person spends 1/4 of a money of the money with him on travel, 1/2 of the money on food, and 1/5 on education. If he, if he left with 250 with him, then how much money did he have in the beginning? तो तुम क्या करो, बिगनिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में मान लो उसके पास एक्स रुपीज होंगे। ठीक है, उसके पास एक्स रुपीज होंगे। तो अब उसने कितने स्पेंड कर दिए ट्रेवल में, बताओ? वन अपॉन एक्स बाय वन अपॉन 4। टू। x/4 ना, क्योंकि 1/4 ऑफ एक्स क्या होगा, ऐसे लिखोगे एक्स ना। बाय 1/4 ऑफ एक्स, तो ऐसे ही आएगा x/4, है ना। उसके बाद मनी ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च कर दिया उसने? वन बाय वन वन बाय बाय टू। टू मतलब x/2। उसके बाद एजुकेशन पे कितना खर्च कर दिया उसने? एक्स बाय वन। एजुकेशन पे x/5, राइट। हाँ जी। अब उसके बाद अभी भी लेफ्ट है, कितना लेफ्ट है, ₹250। तो अब इतना लेफ्ट है, इसका मतलब कि अगर तुम इसको ऐड करो यहाँ से, इसको नहीं, इसको तो था ही पहले से, इसको, इसको, इसको और इसको, तो टोटल किसके बराबर होगा? हाँ, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्स के बराबर होगा, है ना। तो अब क्या करो, ये जो है ना, ये वाले इनको उधर भेज दो, RHS में। तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर कर दो सेम। अब बताओ 4 2 5 का एलसीएम क्या आ रहा था? 4 2 5 40 10। नहीं सॉरी। 40 20 भी ले सकते हैं। 20। 20 आ रहा है एलसीएम? हमें 40 भी आ सकता है, 40 से भी आराम से। नहीं, आंसर तो कहीं से आ जाएगा, बट एलसीएम ले लेते तो इजी हो जाता है, बस और कोई बात नहीं होती ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 20 से, इसको 5 से, इसको 10 से, और इसको 4 से। हम्म। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा, इसको इरेज कर दूं मैं? बस। नहीं हो रहा क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 20x -5x -10x -4x, और नीचे क्या है तुम्हारा? 20 एक्स। इज इक्वल्स टू 250।
तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 15 -15, 5, 5 -4 एक्स, एक्स अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 250। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 250 इंटू 20। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5000। चेक कर लो, आंसर यही है। ये मैम ऑप्शन ए। सही है मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे? हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में लिखा है सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। इफ 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times that of Ashima's age. फाइंड द सम। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तुम क्या करो, सिंपली आशिमा की एज मान लो एक्स है। तो सुनीता की एज कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ट्वाइस। 2x। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x। 2x। मेरा आंसर 42 आ रहा है इसका। हाँ, ठीक है। तो अब इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमा एज। अगर हम आशिमा की एज में 6 माइनस कर दे, 6 years, एंड 4 years एडेड टू सुनीता एज, और सुनीता की एज में अगर हम 4 ऐड कर दें, तो क्वेश्चन में लिखा है देन सुनीता विल बी, अकॉर्डिंग टू मैम टू क्वेश्चन। एक्स प्लस हाँ, टू सुनीता एक्स 2x+। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है देन सुनीता विल बी 4 times दैट आशिमा इज। तो यहाँ से हो जाएगा 2x+4, मतलब सुनीता की एज कितनी हो जाएगी? 4 times ऑफ आशिमाज एज। यहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग फटाफट। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 24 इज इक्वल्स टू 4x - 2x। x इज इक्वल्स टू 28। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 28 इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 14। 14। वेरी 14। गुड, सही है। तो यहाँ से आशिमा की एज आएगी 14 years, और इनकी सुनीता की एज हो जाएगी तुम्हारी 42। 28। आंसर 42 42 आएगा। प्लस 42 इयर्स आंसर। यस मैम 42 आएगा आंसर तो। दोनों के एडिशन फाइंड, अच्छा 42। दोनों का सम पूछा है ना, हाँ ठीक है, सम तो यही होगा फिर। सुनीता की एज 28 आएगी ना, ठीक है। यस आंसर तो मैम हमारा 42 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। मैम हाँ बताओ प्रगति। 2 years अगो की एज चाहिए थी 12 और 38। दोनों की दो दो माइनस। क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 2 years एगो। अच्छा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 2 years एगो, मतलब कि अगर ये 14 है तो इसकी 2 years एगो 12 हो जाएगी, और इसकी 2 years एगो कितनी हो जाएगी? 26। तो 26 + 12 कितना आंसर आएगा? 38। इसका मतलब ऑप्शन डी होगा 38 ना। इयर्स। यस मैम। हाँ, मतलब सबके आंसर्स इनकरेक्ट आ रहे थे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एट a party, coffee, squash and fruit juice.
At a party, coffee, squash, and fruit juice were offered to guests. One fourth of the guests drank coffee, one third drank squish, two fifths drank fruit juice, and just three did not drink anything. How many guests were there in all? ये भी सेम क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, टोटल गेस्ट मान लेना है एक्स है। गेस्ट मान लो कितने हैं एक्स। तो वन फोर्थ ऑफ गेस्ट ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी वाले कितने हो जाएंगे तुम्हारे? वन फोर्थ मतलब एक्स वन बाय फोर। ठीक है, अब बोल रहा है कि वन थर्ड ड्रिंक स्क्वैश, तो स्क्वैश वाले कितने हो जाएंगे तुम्हारे? वन थर्ड एक्स मतलब बाय थ्री वेरी गुड, एक्स बाय थ्री। अब बोल रहा है टू फिफ्थ ड्रिंक फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस वाले कितने हो जाएंगे तुम्हारे? टू एक्स बाय फाइव हाँ, टू एक्स बाय फाइव। अब कह रहा है कि अभी भी थ्री बचे हुए हैं ऐसे लोग जो कुछ नहीं पी रहे, तो नॉट ड्रिंक वाले कितने हो गए तुम्हारे? थ्री। अब 180 आंसर आएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, इसको, इसको नहीं, इसको, इसको, और इसको। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा एक्स बाय फोर प्लस एक्स बाय थ्री प्लस टू एक्स बाय फाइव प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अब सबको उधर भेजो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बाय फोर माइनस एक्स बाय थ्री माइनस टू एक्स बाय फाइव इज इक्वल्स टू थ्री। अब डिनोमिनेटर कर दो सेम, फोर थ्री फाइव का एलसीएम कितना आया था? 60, 60 आंसर। 50 60 60 कितना है, सिक्सटी आ रहा है एलसीएम पक्का? यस मैम 60 आ अब कर दो इनके डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ से हो जाएगा सिक्सटी एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स, नीचे आ गया सिक्सटी इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, सिक्सटी माइनस एक्स बाय फिफ्टीन 60। ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई सिक्सटी इज इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटी इंटू थ्री, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन 1, एट्टी। तो इसका मतलब टोटल गेस्ट होंगे वन एट्टी। मैम ये एक्स माइनस का नहीं होगा जब ये लेफ्ट में जाएगा तो? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे मैंने इनको इधर भेजा, इसको भी इधर भेजा, इसको भी इधर भेजा, ठीक है, तो वो जो आरएचएस वाला था ना वो मैंने इधर लिख दिया है, और जो एलएचएस वाला था वो मैंने इधर लिख दिया है। आया समझ में आते हैं? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है 70। लिखा है क्वेश्चन में, अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 hours while it covers the same distance up stream in 6 hours. If the distance of the stream is 1 kilometer per hour, find the speed of the streamer in still water. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्ट्रीमर है। देखो स्ट्रीम और स्ट्रीमर मतलब समझ लो क्या होता है तुम्हारा, जैसे मान लो एक पानी, पानी है, पानी देखा है ना, ये कॉन्सेप्ट हम यस पहले भी बता चुके हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं, एक बार समझ लो ताकि भूलो नहीं। तो जैसे एक कोई नाव चलती है, ठीक है, एक मशीन वाली नाव होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमर। तो स्ट्रीमर उसी को बोलते हैं, वो जो नाव होती है। और स्ट्रीम किसको बोलते हैं, वो जो पानी की लहर होती है ना, पानी की लहर, उस वो जो स्पीड में आती है एकदम तेजी से बहती हुई, तो उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर स्ट्रीमर पानी के डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, सीन सीन। तो उसको हम सेम डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाउन प्रगति, स्ट्रीम। प्रगति बताओ, सेम डायरेक्शन में जब नाव चल रही है पानी की तो क्या बोलते हैं उसको? गो थ्रू साथ में जा डाउन स्ट्रीम। सॉरी हाँ, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। पीछे जाके लगता है। हाँ अपोजिट को क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम।
अप मतलब पी से अपोजिट, अपोजिट देखो, अप से अपोजिट आ रहा है समझ में? यस। यस मैम। हम्म। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ना, कि जैसे तुमको अगर कोई सामने से पानी अगर धक्का देगा तो क्या होगा, तुम्हारी स्पीड कम होगी ना। जैसे तुम दौड़ रहे हो और तुम्हें हवा आगे से रोक रही है तो तुम्हारी स्पीड कम होगी ना। तो जब अप स्ट्रीम होती है, अप स्ट्रीम जब अपोजिट फोर्स लगता है पानी का, तो पानी की वो जो नाव की स्पीड होती है, स्ट्रीमर की स्पीड कम हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में चलती है, और पीछे से ऐसा लगेगा तुम्हें कोई फोर्स दे रहा है, पीछे से तुम्हें कोई धक्का दे रहा है, तो तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी, तुम तेज दौड़ने लगोगे, है ना। उसी तरह नाव की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब तुम यहाँ पे लिखोगी, क्या लिखोगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में क्या है स्पीड, मान लो एक्स है, इन स्टिल वाटर एक्स, स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है, एक्स। ठीक है। और अब बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, बताओ आराध्या। स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? प्रगति। 5x km/h। हम्म। रेविका। एक्स। एक्स रुक तो जाओ। स्टिल वाटर में थी ना उसकी स्पीड, स्टिल स्पीड वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में। एक्स प्लस एक्स्ट्रा 1 km/h। हाँ, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी शुक्र है एक्स सही है। प्लस वन, वन। फाइव सही है। एक्स प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर मतलब कि ये जो वन था ना, ये पानी की स्पीड थी, उसमें ऐड हो गई, कि जो उसकी खुद की एक स्पीड थी स्टिल वाटर में स्ट्रीमर की, और उसमें जो पानी की स्पीड है क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो पानी की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो वो स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्ट्रीम की जो खुद की स्पीड है ना उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन अप स्ट्रीम कितनी होगी? -1। हाँ, -1 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन अप स्ट्रीम। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम लिख लेना लैंग्वेज में, डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम। बताओ रेविका कितना कवर करेगा डिस्टेंस अप स्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में 6 ब्रैकेट में x-6। सॉरी, सिक्स, x-1। एक्स माइनस वन x-1। ठीक है, देखो अब क्या है, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है ना। तो लिखा है यस मैम। क्वेश्चन में अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम, लिखा है क्वेश्चन में अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 5 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम में तो स्ट्रीम डाउन कवर, इसमें हाँ वो सही वाला है, फॉर्मूला नहीं लगेगा? लगे किसमें? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम नहीं निकाल रहे हम, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या डिस्टेंस मैम? हाँ, फिर वही लगेगा। डाउन अब स्ट्रीम में होगा प्रगति तुम बताओ डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 5x+1। वेरी गुड, 5x+1। ये स्पीड है और ये टाइम है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 5 आवर्स, नहीं, हाँ 5 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में 6 आवर्स। ठीक है। अब देखो, ये। और एक और चीज दे रखी है क्वेश्चन में कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा तुम्हारा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम था। तो यहां से आ जाएगा 6x, यहाँ पे लिख देना एक लाइन कि दे कवर्स द सेम डिस्टेंस, कवर्स सेम डिस्टेंस। ठीक। तो यहां से आ जाएगा 6x-1 इज इक्वल्स टू 5x+1। इसको ओपन करो, 6x-6 इज इक्वल्स टू 5x+5। ठीक है। अब इसको हाँ फर्दर जी। सॉल्व कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 6x-5x, और 5 इधर 6 आ जाएगा, +6,
तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11। तो यही मैम निकाला था यस मैंने क्वेश्चन लिखा में, है। है ना? लिखा है स्ट्रीम। मैम यहाँ पे देखो। वेरी सबसे गुड। पहले लिखा मैंने। सही है। चेक कर लो आंसर प्रगति। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन कहीं पे किसी पार्ट में? बराबर। नो मैम। ये स्ट्रीमर वाला क्वेश्चन तुमको आएगा, देखने को मिलेगा एग्जाम वगैरह में कहीं ना कहीं, ठीक है? 1 6 1 8 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। HOTS, हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? x इज इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और उसके बाद x इज इक्वल्स टू 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब तुम्हें देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो कैसे करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, x की वैल्यू रख दो 5, सिंपल। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देख लो। मैम पहला स्टेटमेंट फॉल्स था। हम्म। मेरे को सी लग रहा है। सबके आंसर्स डिफरेंट कैसे आ रहे हैं? नहीं, गलत नहीं, आंसर सी बोल रही हूँ। अच्छा। इतना नहीं। गलत है। गलत है कि सही है? गलत गलत है ही होगा। शायद। चलो हम चेक कर दे रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 40/3। इधर है 17/6 माइनस 25/2। डिनोमिनेटर सेम करो इनके। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 36 माइनस 40/3। इधर आ जाएगा 17 माइनस 75/6। मैम बी वाला हो सकता है इसका आंसर। हम्म। तो यहाँ से आ जाएगा -4/3। इधर कितना आ रहा है? इधर तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। यस मैम। हम्म। मैम पहला कोई स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना? RHS इज नॉट इक्वल टू LHS तुम्हारा। 8/6। माइनस। हम्म। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो? मैम 29/3 तब भी में इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है ना? अब तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट चेक कर लो तुम। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? x इज इक्वल्स टू 28। सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम्म। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस x/2, इधर 7 इज इक्वल्स टू 3x/4 + 1। अब तुम्हें x की जगह पे क्या रखना है? 28। 28। ये शायद हो जाए। यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 12। इधर आ जाएगा 21 + 1, 20। इधर मैम तो यहाँ 22 पे आएंगे 4 मैम है। उधर। 22 आएंगे। यस मैम। हम्म। ठीक है, आ गया LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ऑप्शन बी होगा ना? तुम लोग सी क्यों लगा के यस बैठे मैम। हो? मैम गलत मैंने ऑप्शन तो बोला था। बी को नाम इसका ऑप्शन बी है ना प्रगति? बी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेट ट्रू फॉर 84? क्या है क्वेश्चन में? अच्छा, तुम्हें इसमें देखना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। चार, लगा लो, रुको। अब सही है?
यस मैम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला वाला लिखा है स्टेटमेंट कि एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स corresponding base. If the altitude be increased by 4 centimeter and the base is decreased by 2 centimeter, the area of a triangle would remain the same. The base and the altitude of the triangle respectively are 12 centimeter and 20 centimeter. देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, और लिखा है उसमें एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स corresponding बेस। तो अगर उसका बेस मान लो x है, तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5/3। हाँ, 5/3x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम उसका एल्टीट्यूड क्या कर दे, इंक्रीज कर दे बाय 4, मतलब 5x/3 प्लस 4 कर दे, और उसका बेस डिक्रीज कर दे 2 से, मतलब x-2 कर दे, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड रिमेन सेम। तो पहले वाले की ट्रायंगल की एरिया निकाल लो, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 5। हाइट। तो यहां से आ जाएगा 5/6x²। इसकी एरिया निकाल लो, क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा, मैम एक मिनट, नेगेटिव रुको वैल्यू। रुको रुको, बेस दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने पूरा देखा नहीं। 12 है और 20 है, तो एक्स की वैल्यू इधर 12 है और इधर एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। तो इसमें तुम एक्स की वैल्यू डालो, 20-2, इधर 5 × 20/3 प्लस 4, और इधर भी एक्स की वैल्यू डाल दो, कितना है, 5/6 इंटू एक्स क्या है, 12। तो हो जाएगा 144, ऐसे लिख लो, 12 × 12, 120। इधर आ जाएगा एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी एरिया देख लो कितनी आ रही है, मैम वो उतनी है इसकी। सेम नहीं आ रही है। 336 आ रही है ना। यस मैम वो हाँ सेम जी। नहीं आ रही। तो इसका मतलब सेम नहीं आ रही है दोनों की एरिया। सॉरी। फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, है ना। और ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, उसको चेक करो। डिपेंड। नेक्स्ट पेज पे लगा देते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, दूसरा देखते हैं। मैम बस आंसर की में टू आंसर की के मुताबिक ट्रू होना चाहिए था। देख रहे हैं, रुक जाओ, कितना आंसर दिया है। अ, पहला है 3, पहले ट्रायंगल 12 दिया हुआ है और दूसरे ट्रायंगल का 20। दूसरा फॉल्स आएगा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना। यस मैम पहला। हाँ, तो हम अब डी दूसरा। आंसर बता रहा है, अच्छा ठीक है, आंसर डी बता रहा है तो आंसर ट्रू डी है। आना चाहिए। अच्छा, आंसर डी बता रहा है, तो इसका मतलब पहला यस। स्टेटमेंट ट्रू आना चाहिए था, है ना। ओ यस एक मैम। हाँ सेकेंड कैसे रुको, आएगा? अगेन गलती हुई, यहाँ पे लिखा है द बेस एंड द एल्टीट्यूड। बेस और एल्टीट्यूड दिया है, तो कहाँ से सही आएगा, वेट, मतलब गलत हो गया, इसको सही करो। एल्टीट्यूड कितना दिया है, altitude 5/3 of the length corresponding base if मैम the। मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, कर क्या रहे हो आप? मैम इसमें गड़बड़ लग रही है। फिर से कर दे रहे हैं, रुक जाओ, ट्रायंगल बनाओ। हाँ जी। अब
पहले रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ठीक से। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 एंड द बेस बी डिक्रीज बाय 2, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड रिमेन सेम। द बेस ऑफ द एल्टीट्यूड इज 12 और एल्टीट्यूड इज 20। ठीक, अब कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। ठीक, इस सेंटेंस का कोई सेंस है ही नहीं यहाँ पे, इसकी कोई मतलब ही नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इस पहले वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं है ना, इसकी कोई मतलब ही नहीं है इसका इस क्वेश्चन में। अब लिखा है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब एल्टीट्यूड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है 4 से, मतलब 24 कर रहा है। और बेस क्या कर रहा है, घटा रहा है 2 से, मतलब 10 कर दिया है ना। 12 - 2 10 होता है। तो यहाँ से इसकी एरिया आ जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 120। यहाँ से इसकी एरिया कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 85 इक्वल। सेम आ रही है ना। से बात। हम्म। तो ये जो पहली वाली लाइन लिखा है ये फर्जी लिखा लिखा है, कोई मतलब नहीं, उसको हटा दो। उसके बाद से क्वेश्चन शुरू है तुम्हारा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है। नेक्स्ट वाला चेक कर लो। मैम दूसरा मेरा फॉल्स है स्टेटमेंट। दूसरा फॉल्स आ रहा है, यस देखते मैम, हैं। दूसरा false। तो लिखा है क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है तुम्हारा, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 2 एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 66। ओके, तो इसकी लेंथ मान लो L है, इसकी लेंथ B है। और एक न्यू रेक्टेंगल है तुम्हारा, तो उसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 2, मतलब L+2 है। और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2, मतलब ब्रेथ कितनी है, B-2। ठीक है। और इस वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है, 140। तो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू L+B। तो यहाँ से आ जाएगा L+B इज इक्वल्स टू 70। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम लेंथ और रेक्टेंगल मतलब ब्रेथ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 66। एरिया बढ़ जा रही है इसकी बाय 66। ओके, तो इसकी एरिया हो जाएगी L×B। और इसकी एरिया दे रखी है कितनी, L×B+66। ठीक है। तो अब यहां से इसकी हम एरिया निकालें अगर, तो एरिया कितनी होगी, लेंथ कितनी है यहाँ पे L+2, और ब्रेथ कितनी है B-2+66, है ना। तो ये एक फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला तो नहीं बना है। तो तुम इसको जरा ओपन करो, कितना आएगा, L×B प्लस -2L +2B -4+66, ये आएगा ना। तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा LB। और इसमें से -2 कॉमन ले ले तो, ठीक है, -2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा L-B। और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा +62।